हवा महल। हवा महल में आज सुनिए राजन की लिखी हुई नाटिका बुरे फंसे। अरे हाय 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 हाय, अजी मैंने कहा सुनती हो? लो आज दफ्तर से आते ही चिल्लाने लगे। तुम अपनी आदत से बात नहीं आओगे, आते ही चिल्लाने लगे ना। अरे लल्लू की मम्मी, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? कम वक्त मेरा ट्रांसफर इस शहर में क्या हुआ कि मुसीबत आ गई, मुसीबत। क्यों? आज फिर कोई मेहमान दफ्तर से साथ लेते आए हो क्या? पता नहीं ये मेहमान भी कैसे होते हैं। घर का पता ना बताओ तो ऑफिस में ही डेरा जमा देंगे। क्यों जी, बोलते क्यों नहीं? फिर कोई मेहमान आ गया क्या? अरे आ गया नहीं, आने वाला है, आने लेकिन तुम्हें इसका पता कैसे लगा कि फिर कोई मेहमान आने वाला है? ये भला कोई पूछने की बात है? जब भी कोई मेहमान आता है या फिर आने वाला होता है, तुम इसी तरह घबराकर चिल्लाना शुरू कर देते हो। अरे हाय 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 हाय, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं लल्लू की मम्मी? ये देखो चिट्ठी, देखो देखो देखो, पढ़ो। अभी थोड़ी ही देर में गांव वाले, हमारे चाचा के दामाद के बड़े भाई और उनकी धर्मपत्नी शहर घूमने के लिए पहुंचने वाले हैं। अब क्या करें लल्लू की मम्मी, बोलो। अजी इसमें करना क्या है? अभी मैं संजू मंजू को बुला लेती हूँ। पर सुनो जी। हाँ जी। यूं बार बार मुझे लल्लू की मम्मी कहकर ना बुलाया करो। अभी लल्लू के आने में 2 महीने की देर है। 2 महीने? जी हाँ, अगर किसी ने तुम्हें मुझे अभी से ही लल्लू की मम्मी कहते सुन लिया तो मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है लल्लू की मम्मी, आइंदा से मैं तुम्हें लल्लू की मम्मी कहकर बिल्कुल नहीं पुकारूंगा। लेकिन लल्लू की मेरा मतलब है कि संजू मंजू को तो जल्दी बुलाओ ना यहाँ। हम हाजिर हैं पापा। वो क्या बेटे, बात ऐसी है कि फिर मेहमान आ रहे हैं? हाँ बेटे। कहाँ से आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? अरे बस बेटे, गांव से शहर देखने आ रहे हैं। तो फिर मेहमान आ रहे हैं। क्यों मंजू, क्या इरादा है? इरादा बस वही है जो शुरू से मेहमानों के साथ होता आ रहा है। आप लोग चिंता ना कीजिए। हाँ हाँ, जरा भी चिंता ना कीजिए। अरे पापा, जब हैं हम तो फिर क्या गम? जरा आने तो दीजिए मेहमानों को। देखा ना मेरे बहादुर बच्चों को? हाँ देखा। आज तक हमारे यहाँ रहते इस घर में कोई मेहमान टिक पाया है जो अभी टिकेगा? आप लोग बेकार में चिंता ले बैठे हैं। क्यों संजू? हाँ मंजू, जरा आने तो दो उन्हें। हाँ, आने तो दो उन्हें। आज ही मैंने कहा लल्लू। क्या कहा? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि मेरे बच्चों की मम्मी, हमारे बच्चे तो हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो रहे हैं। आखिर बच्चे हैं भी तो हमारे ही ना। पापा जरा ये तो बताइएगा, ये मेहमान कितने बजकर कितने मिनट पर तशरीफ ला रहे हैं? अरे अरे, लगता है वो लोग आ गए। हाँ हाँ, लगता है वो आ ही गए हैं। चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। हो जाओ हो जाओ हो जाओ। अरे आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। बस आप लोगों का ही हम सब इंतजार कर रहे थे। नमस्ते माधव भाई। नमस्ते देव की बहन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेटे, चाचा और चाची को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आप लोग दरवाजे पर कब तक खड़े रहेंगे? अंदर आइए ना, आइए 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 आइए। देखा देव की? हाँ जी, कितने भले लोग हैं। कहता था ना, हमारे आने पर ये लोग काफी खुश होंगे। हाँ जी, ठीक ही कहते थे। हाँ। भगवान इन लोगों को खुश रखे। अजी आप दोनों किस बात में उलझ गए? जी कुछ नहीं भाई साहब, जरा सी प्राइवेट बात थी। प्राइवेट बात? ओ प्राइवेट, अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत फिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत काहे की भाई साहब, गांव से तो 20 बसें शहर को आती है। अच्छा, 20 बसें आने लगी? तब तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, तुम लोग अपना काम करने चलो चलो चलो। अच्छा पापा,
और वो सुनो जी, तुम जरा बढ़िया सी चाय तो बना कर लाओ। हाँ, क्यों नहीं, अभी लाई। अरे हाँ, वैसे मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया। आप दोनों चाय तो पीते हैं ना? हाय रे दया, इसमें पूछने की क्या बात है भाई साहब, चाय तो हम पीते ही हैं। अच्छा, क्यों जी? अच्छा माधव। हाँ जी। आप ये बताइए, आप चाय किस तरह की पीते हैं? किस तरह की पीते हैं? मतलब जैसी चाय सब पीते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप चाय तेज पीते हैं या फिर हल्की पीते हैं? अरे भैया, चाय जैसी भी हो, हमें तो पीने से मतलब है। क्यों जी? हमें तो पीने से ही मतलब है। पीने से ही मतलब है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप वैसे चाय गर्म पीते हैं या ठंडी पीते हैं? गर्म। अरे भाई साहब, पहले चाय को तो आने दो, फिर देख लेना कि चाय हम ठंडी पीते हैं या गर्म। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, ऐसे चाय मंगवाना बिल्कुल ठीक नहीं है माधव भाई। कहीं आप ठंडी चाय पीते हो और आ जाए गर्म, या फिर कहीं आप गर्म चाय पसंद करते हो आ जाए ठंडी। देखिए ना, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। अब ये कैसे, क्यों देवकी बहन? नहीं नहीं नहीं, बात तो कुछ ठीक ही कहे हैं। क्यों जी? तू चुप रह। जी, आप हमारे वास्ते गरम ही चाय मंगवा दीजिए। ये हुई ना बात। अच्छा, एक बात और। आप चाय कप में पीते हैं या फिर ग्लास में? जी, आज आप जिसमें पिलाएंगे उसी में पी लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। आप जिसमें पिएंगे उसी में तो हम पिलाएंगे ना। देखिए अच्छा, तो भैया गांव में तो हम लोटे में पीवे हैं। अब लोटे में मंगा दो। लोटे में? हाँ हाँ, लोटा लोटा। अरे लोटा नहीं समझते आप? नहीं, और समझते लोटे में ही पिला देंगे, ऐसी क्या बात है। अच्छा, बस एक बात और बताइए। और आप चाय ऊपर बैठकर पिएंगे या फिर नीचे बैठकर पिएंगे? भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। भाई साहब। हाँ जी। आज चाय छोड़ ही दीजिए, फिर किसी और दिन पी लेंगे। क्यों जी? हाँ जी, जब किसी और दिन ही पियेंगे वही अच्छा रहेगा। अब देखिए ना, ये तो फिर आपकी मर्जी रही। वैसे चाय आप पी लेते तो अच्छा रहता। अजी सुनती हो? अजी क्या है? क्या है क्या? ये लोग चाय वाय नहीं पियेंगे। क्या कहा? चाय नहीं पियेंगे? नहीं। अरे पर मैंने तो चूल्हे पर पानी भी चढ़ा दिया। अब नहीं पी रहे हैं तो जबरदस्ती तो नहीं पिला सकते ना। हटा लो पानी। अच्छा, आप कहते हैं तो ठीक है, अब तो हटाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। अरे आप दोनों बैठिए ना। देखिए ये क्या बात है। देखिए बैठिए बैठिए बैठिए, मैं अभी आया। अच्छा 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 अच्छा। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? अरे पीछे ही पड़ गए हैं। क्यों जी? हाँ जी, इनका तरीका तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे ऐसा लगता है ये लोग चाय पिलाना ही नहीं चाहते होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा? अरे देखा नहीं, जब हम आए तो कैसा स्वागत किया। ये बात तो है। माधव अंकल, माधव अंकल। अरे कितने प्यारे बच्चे हैं। क्यों जी? बड़े बड़े प्यारे हैं। हाँ जी। आओ आओ मेरे पास बैठो। वो इधर बैठो। हाय रे, कितने भोले भाले हैं ये बच्चे, नजर ना लगे। अंकल, आप यहाँ रात को भी रहेंगे ना? हाँ हाँ बेटे, यहाँ आए हैं तो रात को भी यही ठहरेंगे। लेकिन क्यों? नहीं नहीं, हम तो ऐसा ही पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा बेटा, तुम्हारे घड़ी में कै बजा है? हमारी घड़ी में 9:30 बजे। हाँ अच्छा। अच्छा बेटे, तुम लोग खाना कितने बजे खाते हो? कितने बजे खाते हो? आंटी, क्या आपको भूख लगी है? हाँ बेटे, सुबह से घर से निकले हैं, भूख तो लगेगी। मम्मी मम्मी, अंकल आंटी को भूख लगी है। क्या कहा? भूख लगी है? हाँ। अच्छा अच्छा, तुम दोनों अपने अंकल आंटी से बातें करो, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। थैंक यू मम्मी, हम बातें ही तो करने आए हैं। क्यों संजू? अच्छा अंकल, हाँ? आपको खाने में क्या क्या पसंद है? अरे बेटा, इस उम्र में क्या पसंद और क्या बेपसंद, राम जी की कृपा से जो भी मिल जाए बेटा वही ठीक है। क्यों जी? नहीं, मेरा मतलब था कि आप ज्यादा चावल खाते हैं कि रोटी? अच्छा अच्छा। अरे बेटे, हम तो ज्यादा रोटी ही खा लेते हैं। हाँ। अच्छा आंटी, आप रोटी घी वाली खाती हैं या फिर बिना घी वाली? घी भी लगा लेते हैं बेटे, और कभी कभी बिना घी के भी चल जाता है। आप रोटी मोटी खाते हो कि पतली? सब तरह की खा लेते हैं बेटे। नहीं नहीं,
आप किसी एक तरह की रोटी के बारे में बताइए ना। हे भगवान, एक ऐसी मुसीबत है, क्यों जी कहाँ फंस गए हम। मुसीबत नहीं अंकल, आप तो हमारे घर के मेहमान हैं, है ना अंजू? हाँ, और मेहमान का पूरा ध्यान रखना हमारा फर्ज है, क्यों संजू भैया? हाँ तो आप बताइए ना, आप रोटी मोटी खाते हैं या पतली? ओह हे भगवान, अरे भैया मैं मोटी रोटी ही से ही खा लूंगा, पर अब हमारे से कुछ मत पूछो। कुछ मत लगता है इस घर में सबको एक ही बीमारी है। हाँ तो अब ये बताइए। अरे क्यों सिर खाने में लगे हुए हो? कहाँ आंटी सिर्फ 1 मिनट। और आप रोटी सब्जी के साथ खाती हैं या फिर दाल के साथ? भाई हम सूखी रोटी खा लेंगे, पर भगवान के लिए अब चुप हो जाओ। बस अभी चुप हुए हम, लेकिन ये बताइए कि आप पानी खाने के साथ पीते हैं या फिर बाद में? अरे अब हमें नहीं खाना तुम्हारा खाना, अब तो चुप हो जाओ। नहीं खाना? हाँ। क्यों अंकल, आपको भूख नहीं है क्या? हाँ बाबा, हमें भूख नहीं है, जरा भी नहीं है बस। वैसे आप लोग खा लेते तो थोड़ा अच्छा ही होता, फिर भी जैसे आपकी मर्जी, क्यों संजू भैया? हे भगवान, मेरा तो सर दर्द से फट जाएगा। हाँ जी, मेरा भी फटा जा रहा है। अरे क्या हुआ, किसका सर दर्द से फट जाएगा? पापा, माधव अंकल का सर दर्द से फट रहा है और वे खाना भी नहीं खाएंगे। अरे खाना कैसे खाएंगे, भला सर में दर्द हो तो कोई खाना कैसे खा सकता है? अब तो आप लोगों को आराम करना चाहिए। पापा, मैं मम्मी से कह दूं कि अंकल आंटी आज खाना नहीं खाएंगे, वो बेकार मेहनत करने जा रही है। हाँ हाँ बेटे, जा जा जा, बोल के आ जा, और मम्मी से बोल कहियो कि इन लोगों के सोने का भी इंतजाम कर दें, रात काफी हो गई है, अब तुम लोग भी सोने चले जाओ। हैं, चलो 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 चलो। क्यों भाई साहब? हाँ? आपने खाना खा लिया? हमने हम लोगों ने बारी बारी से खा लिया, पता चला कि आप नहीं खाएंगे तो अकेले ही खाना पड़ा। वैसे आप लोग सफर से काफी थक चुके होंगे। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, खास बात कैसे नहीं है साहब, इतना लंबा सफर करने के बाद आराम तो चाहिए ना। आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, वो क्या, वो देखो जरा इन लोगों के सोने का तो इंतजाम कर दो। सोने का इंतजाम? हाँ। अच्छा अच्छा, अभी करती हूँ। हाँ। आप लोग दूसरे कमरे में चलिए, मैं अभी इंतजाम कर देती हूँ। देखिए जी? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है, अगर आपके पास कोई गोली वोली हो तो हम दोनों को जरा दीजिए प्लीज। गोली तो है, हाँ। पर मेरे ख्याल में आपको गोली नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब, बात यह है ना कि आप अभी अभी गांव से आए हैं, पता नहीं आपको शहर की गोली सूट करे या ना करे, इसलिए आप लोगों को बिना गोली लिए ही आराम कर लेना बेहतर होगा। वैसे आप कहाँ सोना पसंद करेंगे, घर के अंदर या बाहर? फिर वही चक्कर। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, अंदर सोएंगे या बाहर? देखिए आप जहाँ कहेंगे हम वहीं सो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसे बोलना तो होगा ही। अच्छा तो फिर हम अंदर ही सो जाएंगे। तब तो अच्छा है। लेकिन अंदर आप फर्श पर सोना पसंद करेंगे या फिर पलंग पर? जी जी, हम नीचे ही फर्श पर सो जाएंगी बहन जी। तो फिर फर्श पर आप गद्दा लेना पसंद करेंगे या फिर दरी? बहन जी, हम बिना दरी के ही जमीन पर सो जाएंगे। अरे ये कैसे हो सकता है भला? आप हमारे मेहमान होकर जमीन पर, और वो भी बिना दरी के सोएंगे? हमें पाप नहीं लगेगा क्या? मेहमान तो भगवान के समान होते हैं, हमें तो उनकी पूरी खातिरदारी करनी ही चाहिए। लेकिन चुप करो, अब लेकिन कुछ नहीं, बंद करो तुम्हारी बकवास। अपनी खातिरदारी बहुत हो गई जी। अब हमें यहाँ आराम नहीं करना है, क्यों जी? हाँ जी, हम तो चले अपने गांव, और क्या, इस शहर से तो अपना गांव ही भला है। तो आप चले ही जाएंगे? हाँ जाएंगे। शहर नहीं घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। लेकिन आप जाएंगे कैसे? टैक्सी से नहीं तो बस से जाएंगे। अरे बस से नहीं तो टैक्सी से जाएंगे। टैक्सी नहीं तो टेम्पो से जाएंगे। अरे टेम्पो नहीं मिला तो घोड़ा गाड़ी में ही चले जाएंगे। घोड़ा गाड़ी से नहीं तो पैदल ही चलेंगे। बुरे फंसे हवा महल में अभी आपने राजन की लिखी हुई ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।